इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये एक बड़ा ही बदनसीब किस्म का डायमंड है, होप डायमंड। इसको कोई भी ओन करना ही नहीं चाहता है, कोई लेना ही नहीं चाहते। ये भी अमेरिका के पास ही 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। अच्छा, ये 17 में डिस्कवर किया गया और ये किसके पास गया? ये जो किंग लुई साहब है ना, किंग लुई, जिनके ऊपर मैंने अभी बात भी की है। कहाँ गई मेरी यूट्यूब, कहाँ गया मेरा यूट्यूब? मैंने किंग लुई के ऊपर बात की थी। इनको बड़ा डायमंड्स का शौक था। इनकी अगर ये वीडियो आपने सुनी होगी तो मैंने इसमें प्रॉपर इनका जो शौक़ है डायमंड्स और गोल्ड को लेकर, उसके ऊपर मैंने बात की गई थी। तो इनको जो है वो एक फ्रेंच मर्चेंट थे, उन्होंने ये डायमंड जो है उठाकर बेच दिया था किंग लुई को। और ये किंग लुई ने भी 1700 सेंचुरी में ये स्टोल हो गया था एक्चुअली। इसका जो नाम था होप नहीं था। कहाँ गया इसका जो नाम था ना, इसका नाम होप नहीं था। इसको माना जाता, इसका जो नाम था ब्लू डायमंड था। इसको ब्लू डायमंड के तौर पर रखा गया। इसका नाम बाद में होप फैमिली जो थी, एक ब्रिटिश डच होप फैमिली थी, बैंकिंग फैमिली है वो बहुत बड़ी। उन्होंने जो है ब्लू डायमंड को ख़रीदा और फिर अपनी फैमिली के नाम पर रख दिया, जिसका नाम होप पड़ गया जिस वजह से। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये डायमंड होप फैमिली के पास से चला गया। फिर ये डायमंड गया जिसको ले लिया गया। पहले ये किंग लुई के पास रहा, फिर ये होप फैमिली के पास चला गया। फिर 1900s के अंदर एक सोशलाइट थी, एवलिन। ठीक है, कहाँ गई वो एवलिन? ये पहने फिरती थी, ये नहीं, इनके पास आ गया। ये आजकल इस सूरत में, इवन इनफैक्ट जो टाइटैनिक में भी जो वो एक ब्लू डायमंड नहीं है जिस दिल वाला, ये उसी से इंस्पायर्ड, उसी होप डायमंड से इंस्पायर्ड करके वो बनाया गया था। तो वो बहुत पहनती थी इस डायमंड को बाकायदा तौर पर। ये खुद एक पीछे बड़ी किसी रईस तरीन फैमिली से बिलोंग करती थी। ये इन्होंने पहना कई सदी तक, कई सालों तक। फिर हैरी विंस्टन ने 1940 में ख़रीद लिया। हैरी विंस्टन हर चीज़ ख़रीदने में ना बड़े इंटरेस्टेड रहे हैं। हैरी विंस्टन के यही जो हैरी विंस्टन है, हालांकि जब ये होप बैंकिंग फैमिली थी ना, होप बैंकिंग फैमिली ने डायमंड बेचा था कार्टियर को। कार्टियर एक और बहुत बड़ी ज्वेलर्स हैं आजकल के दौर में। आपने देखा होगा हर कोई कार्टियर पहने फिरता है। तो जो पियर कार्टियर थे ना, पियर कार्टियर, उनको बेचा गया था। ये होप फैमिली ने उनको बेच दिया था जब उनके ऊपर बुरा समय आया ना। होप की वजह से उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली में बड़ी बर्बादी हुई थी, तो इन्होंने कार्टियर को बेच दिया था। कार्टियर से ख़रीद लिया एवलिन ने। ये बहुत ही अमीर रईस तरीन फैमिली को बिलोंग करती थी। ठीक है, ये इन्होंने भी बेच दिया हैरी विंस्टन को। अब हैरी विंस्टन के पास इसके राइट्स आ गए। हैरी विंस्टन ने इससे ख़रीद लिया। फिर हैरी विंस्टन ने ख़रीद ज़रूर लिया, लेकिन वापस से होप फैमिली के किसी चरिया इंसान ने इस डायमंड को वापस से ख़रीद लिया। ये ऑफ द रिकॉर्ड्स ख़रीदा हुआ है इसको होप फैमिली ने, क्योंकि अगर ऑन द रिकॉर्ड ख़रीदेंगे तो होप फैमिली के ऊपर जो डेप्थ होता है ना, वो फिर क्या होता है, जो भी उनके ऊपर कर्जा या जो भी उस समय की जो फैमिलीज़ होती हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई इशूज़ होते हैं। तो वो क्या होता है, जब ये ऐसी कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं तो वही फिर वो इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड, यानी समझ लें ब्लैक मार्केट से इन्होंने वापस ख़रीद लिया है। ये जो असल में है, ये अभी भी स्टिल होप फैमिली के पास है, जो कि ब्रिटिश डच फैमिली है। मैंने मेरे ख्याल से पीछे गलती में अमेरिका का नाम इसलिए ले दिया क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये ब्रिटिश डच फैमिली है, उनके पास है ज़रूर, लेकिन ये कहने को उनके पास है, लेकिन है ये अमेरिका के पास। ओन उसी को करते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनसे ख़रीदा। जैसे कि रिलायंस वालों ने अपने डायमंड्स निकाल कर बेच दिए आगे पीछे। अब बिल्कुल उसी तरह ये एक अलग से धंधा हुआ है जिसको बेच दिया गया है। तो ये है, तो अब शोकेस के राइट्स हैरी विंस्टन के पास हैं। डिस्प्ले हैरी विंस्टन ही करता है, हैरी विंस्टन ही के पास हैं इसकी सारे डिस्प्ले राइट्स। लेकिन जो रखे हुए हैं वो US की जो नेचुरल म्यूज़ियम ऑफ हिस्ट्री है, नेचुरल हिस्ट्री का जो म्यूज़ियम है ये यहाँ पर, इसके अंदर रखे हुए हैरी विंस्टन का जो एरिया है ना इस म्यूज़ियम के अंदर, उसके अंदर रखे हुए। लेकिन ये है स्टिल होप फैमिली के पास। लेकिन होप फैमिली जो है वो पता नहीं, यानी वो ओन करना नहीं चाहती। उन्होंने ओन भी किया हुआ है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी फैमिली, लेकिन इसको कर्ज भी बहुत है, तो इस डायमंड को एक्चुअली रखना नहीं चाहता। इवन इस डायमंड को अमेरिका भी बेचना चाहता है, लेकिन इस डायमंड को कोई लेने वाला नहीं है। और मुझे नहीं पता है कि इस डायमंड को इंडिया क्यों नहीं लेता, या फिर इंडिया ये कि इंडिया भी इस कर्ज के ऊपर बिलीव करता है तो लेता नहीं। लेकिन ये डायमंड जिसके पास भी आया, जब भी आया, इस डायमंड का बड़ा बेड़ा गर्क उसने किया है, जो भी इसको ओन किया है, जिसने भी ओन किया।